हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पीवाईक्यू लेने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मूविंग करवाया था एक शॉर्ट नोट्स में। तो आज उसका पीवाईक्यू देख लेते हैं, क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 में, जो पिछले साल हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। अ मॉडल फॉर अ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू, बहुत कुछ है इसमें, मतलब इस क्वेश्चन को पहले 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगा। Flux passing through the orbit of electron nh by e, where n is integer, h Planck's constant, e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, according to model the magnetic moment of an electron। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे आई ए। ठीक है। करंट होता है, यहाँ पे चार्ज के टर्म में दिया ना, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज के लिए हम लोग करंट को लिख देंगे चार्ज अपॉन टाइम, डी क्यू बाई डी टी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड करंट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे टाइम, अब क्या मिल जाएगा, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं टाइम का, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 2 पाई आर एंड स्पीड इज वी। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे दो क्वांटिटी ऐसा मिल रहा है जो अपने इस ऑप्शन में नहीं है। चलो मान लो आपने बिना सोचे समझे यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद आपको ऑप्शन की तरफ देखना है कि ये ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। अपने को ई दिया हुआ है और ई का टर्म आ चुका है, चलो ठीक है। यहाँ पे पाई है, यह सब जो भी है दिक्कत नहीं है, नंबर का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 है मिल रहा। यहाँ पे एक टर्म है वी एंड दूसरा टर्म है आर, ये चाहिए अपने को, तो कहीं से भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ई एंड, सॉरी, वी एंड आर। ओके, तो वी एंड आर के लिए सबसे पहले तो हम लोग पहले लाइन का जो दिया हुआ था उसका हेल्प लेंगे। फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, फाइव पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इतना, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एच बाई ई। तो क्या आर स्क्वायर यहां से मिल गया, इसका काम खत्म। हम लोगों को ऐसे ऐसे टर्म में इसको चेंज करना है जो टर्म अपने को ऑप्शंस में गिवन है। हाँ, एच गिवन है, एन का तो ठिकाना लगा देंगे क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी बोला है ना, तो एन इक्वल टू 1 पुट किया जाएगा, एंड ई बी सब कुछ है ऑप्शंस में। हाँ, अब पहुंच रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। चलो दूसरा है क्या, अपने को v बाई आर पुट करना है। v बाई आर कहाँ से आएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला पता होगा, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जो उसका सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस होता है आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ से v बाई आर भी आ सकता है, इस r को नीचे ले जाएंगे, बाकी सबको ऊपर ले जाएंगे, ई बी बाई एम। अब पुट कर दो, अब v बाई आर पुट करना, आप यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया कि कहाँ पे क्या पुट करना है, और आर स्क्वायर को आप यहाँ पे पुट कर दो। दोनों को जब पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा ये, कटकुट होकर ये। अब एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, सबसे लोएस्ट स्टेज के लिए 1। ठीक है, तो एन इक्वल टू जो 1 पुट किए तो आगे ई एच बाई 2 पाई है। ओके, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन मास, दिया हुआ चार्ज भी दिया हुआ है, सी वाई 100 के स्पीड से घूम रहा, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है जिसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁴ टेस्ला, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, वी विश टू अप्लाई द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द पाथ। याद रखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाता है और इसके हम लोग परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्या, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगाओ ना, तो राइट फोर्स ऊपर लगेगा, आप चेक करके देख लेना, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये उल्टे डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अगर दोनों बराबर हो गया तो इस वेलोसिटी को कोई नहीं चेंज कर सकता और ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, जो क्वेश्चन का कंडीशन बोला गया है, डज नॉट डिफ्लेक्ट, ये ऐसा चला जाएगा। लेकिन उसका कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दिया। ई इक्वल टू ईवी भी है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया वी इंटू वी, सॉल्व करेंगे ये आएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। यहाँ पे लिखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लगाएंगे, जब पैरेलल लगाएंगे ना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर वाला आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 एम्पियर का करंट है, इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट सर्कल, स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल हैविंग रेडियाई 1 एंड 2, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अपने को पता करना है। ओके, चलो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, ये पता होगा आपको। ठीक है, I1 A1 I2 A2, दोनों का रेशियो लिखेंगे, ये आएगा। ओके, दोनों में 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट सर्कुलर, तो 2 कैंसिल कर देंगे, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई भी कैंसिल होगा, मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर के। तो रेडियस का यहाँ पे रेशियो दिया 1:2, तो आंसर 1:4 आ जाएगा भाई। चलो, a tightly wound 100 turns coil of radius 10 सेंटीमीटर कैरी इतना करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, एक टर्न के लिए अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर बन जाएगा। अब जो जो दिया हुआ है बस पुट करते जाओ, म्यू नॉट का वैल्यू ये होता, n नंबर ऑफ टर्न्स 100, I करंट 7, 2 आर 2,
एंड आर इज द रेडियस 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, यूनिट कन्वर्जन आप लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। यूनिट कन्वर्जन में लोग फंसते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ, देखो यहाँ पे एसआई यूनिट दिया हुआ था, भले यूनिट ना लिखे लेकिन एसआई लिख दिया है, ये एम्पियर एसआई है, सब कुछ दिया हुआ है, एक कचरा कर दिया 10 सेंटीमीटर लिख के। तो ध्यान देना पड़ेगा कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो एक ना एक आंसर पक्का मैच कर जाएगा और आप उसको टिक लगाओगे, वो नहीं करना है, यूनिट कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आंसर आ गया इतना। चलो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इतना द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 0.7 टेस्ला, द अमाउंट ऑफ करंट पूछा गया है सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, मतलब ये वायर सस्पेंड रहना चाहिए, सस्पेंड रहने का मतलब बीच में लटका हुआ रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस पे ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा लगता रहेगा mg, कहीं से एक फोर्स ऊपर की तरफ आ जाए और अगर वो mg के बराबर हो जाए तो बताना वो अब नेट फोर्स तो जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो का होने का मतलब लटका रहेगा वो बेचारा, तो mg नीचे ILB ऊपर, ILB का मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, है ना, मैंने कॉन्सेप्ट में लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। दोनों को इक्वेट कर दो, ILB इक्वल टू mg बन जाएगा। अब यहाँ से अपने को चाहिए अमाउंट ऑफ करंट, तो I को छोड़ दो, सबको उधर कर दो, यहाँ पे 250 ग्राम लिखा हुआ है, अपने को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में मैंने कन्वर्ट किया, है ना। फिर 2 एंड 0.7 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 25/14। अब 25/14 देखने के बाद कैलकुलेट मत करते बैठना, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, 2.4, 2.2, 2.7, 1.7। अगर 25 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अगर 28 रहता ना 28 तो ये 2 आता, 28 से ज्यादा होगा तब 2 से ज्यादा मिलेगा, ये 28 से कम है तो ये क्या 2 से कम वाला आंसर होगा। तो डिवाइड करने में टाइम मत वेस्ट कर देना, ठीक है। ऑप्शंस देखकर यहाँ पे, हाँ अगर कभी ऐसा आ जाए 1.75, 1.65 तब हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ है कि इजिली हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग along the same direction in a certain region if an electron is projected in the region such that the velocity is pointed along the direction of field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में, देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ओके। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन सच द वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है जो कि उसी के डायरेक्शन में है, तो बताओ क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, क्यों, वी क्रॉस बी होता है, वी और बी के बीच में एक एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री है तो वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, नो मैग्नेटिक फोर्स इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, कौन कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा सिर्फ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना तो ऐसा फोर्स लगाता है, नेगेटिव चार्ज है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब एक पार्टिकल है चल रहा आगे, एक्सेलरेशन है पीछे, तो इसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली घटेगा, तो डिक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप ऑफ from A to B as shown in the figure, the magnetic field at point P for steady current configuration is given by, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है कि कौन से वायर का कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान से देखो, ये रेड है ना, तो रेड का देखो इनटू है, आप अपने थंब को यहाँ पे ऐसा प्लेस करो, देखो कर्ल फिंगर्स आपका यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, अपने को यहाँ का देखना है। दूसरा नंबर देखो ग्रीन कलर का वायर है, मैंने यहाँ पे फिर से थंब रखा इस डायरेक्शन में, राइट हैंड का रखना, लेफ्ट हैंड का मत रखना, गलती से लेफ्ट हैंड का रखोगे आंसर गलत आएगा, उल्टा आ जाएगा। यहाँ पे थंब रखेंगे राइट हैंड का तो यहाँ पे देखेंगे तो इनटू आएगा, तो ग्रीन कलर से भी मैंने इनटू ड्रॉ किया है, ठीक है। आते हैं थर्ड वाले वायर पे, सेमी सर्कल है, इसका जब तुमने थंब रखा ना तो थंब यहाँ पे जब रखोगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे आएगा इनटू, यहाँ पे आएगा आउट ऑफ, मैंने देखो इस कलर से आउट ऑफ रिप्रेजेंट करवाया है, इसका मतलब ये, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसा रिप्रेजेंट करना, ये दोनों ऐड होगा एंड ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब तीनों ऐड मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस आउट ऑफ, उसका सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, जो भी तुमको ग्रेटर लगे उसको आप पहले लिखो, जो भी बाद में लगे मतलब कम लगे उसको बाद में लिख दो, ओके। चलो, a wire carrying a current I along the positive x axis has length L, it is kept in magnetic field, इतना the magnitude of magnetic force, okay, the magnitude of magnetic force acting on the wire is, देखो ध्यान से, क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, हम लोग एल वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में है एल, एल आई वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करोगे आंसर अपने आप मिलेगा, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 3 और 4 का मैग्नीट्यूड क्या 5 आता है, ओके। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए बी कैरी करंट 5, 10 रिस्पेक्टिवली आर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू कंडक्टर इज सेम, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला बताया था, मिनट I1 I2 by 2 पाई, मिनट को 4 × 10⁻⁷ पुट करो, I1 को 5, I2 को 10 पुट कर देना, एंड 2 पाई, पाई का वैल्यू पुट जो भी है, पाई सॉरी पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड डी, डी इज द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो आंसर आ जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटी सॉरी 100 सेंटीमीटर
और 100 सेंटीमीटर, देखो धोखा देने के लिए कितना बेवकूफ बनाते हैं लोग। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लिखता ना तो कोई दिक्कत नहीं था इसको, लेकिन इसने 100 सेंटीमीटर लिखा दिमाग चेक करने के लिए कि क्या आप उसको मीटर में लेते हो या नहीं लेते हो। ठीक है। 100 सेंटीमीटर कैरी करंट आई इक्वल टू √2 एम्पियर एट पॉइंट, अब देखो यहाँ 1 मीटर लिख दिया है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। यहाँ पे ये 1 मीटर है, और मजे की बात ये कि रेडियस भी 1 मीटर है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है। चलो, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, आप इसमें पुट करोगे, म्यू नॉट का वैल्यू, आई का वैल्यू, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मत कर देना गलती से। 2 को 2 लिखेंगे, आर स्क्वायर फिर से 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर से 1 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करना कुछ बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 3/2, क्या ये 2 पे पावर 3/2 है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले किसी एक को हटाओ, या तो 2 का क्यूब हटाओ या तो 2 का 1/2 हटाओ। 2 पे पावर 1/2 लगाएंगे तो √2 आएगा क्या? लेकिन क्यूब अभी बचा हुआ है। √2 का क्यूब का मतलब होता है √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 एंड ये होगा √2। ये आंसर आता है 2√2। तो एक बात बताना, 2√2, अब देखो यहाँ पे ये आ गया 2√2 इंटू 2 तो 4√2। ओ माई गॉड, 4 और √2 ऊपर भी है। मतलब इतना गजब का डेटा दिया हुआ है ना कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई एंड 10⁻⁷। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अलॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm, mm को चेंज करना होगा 10⁻³ लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर पर mm इफ 1 एम्पियर करंट इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स समझ समझ गए आप लोग तो सिर्फ 100 पुट करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर समझे हो तो 100 बाई कितने लेंथ में, एमएम में, 1 mm में इतना, 10⁻⁵ आएगा इनका वैल्यू। अब पुट कर देना, म्यू नॉट का वैल्यू, एन का वैल्यू, और आई इज 1 एम्पियर, आंसर आ गया। फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ ऑफ ऑर्डर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, कैरी स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वायर। इनसाइड एंड आउटसाइड में क्या होता है, इसके आगे भी एक दो क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर का वीडियो जाकर देखो आप, उसमें पता चल जाएगा कि क्या किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा आया हुआ है। ठीक है। अभी देखना 2-3 बार में एक ग्राफ के टर्म में पूछा जाएगा, एक न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, और एक ऐसा ही पूछ दिया स्टेटमेंट टाइप में। तो जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना तो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है, सरफेस तक इंक्रीज होगा एंड बाद में फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ये चीज है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सा ऑप्शन है। ओके। चलो नेक्स्ट है, बायो सावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इनफाइनाइटेसिमल। हाँ ये सही बोल रहा है ना, बायो सावर्ट्स लॉ से हम लोग करंट एलिमेंट जो भी होता है उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ इज एनालोगस ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है, with the former being related to field produced by scalar source ideal while the latter being produced by the vector source q। उल्टा बोल रहा है। क्या उल्टा बोल रहा है? ये dl को, जो dl वेक्टर होता है उसको स्केलर बोल रहा, एंड चार्ज जो कि स्केलर होता है उसको वेक्टर बोल रहा है। ये गलत है। पता है स्टेटमेंट खतरनाक टाइप से लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही है ये, लेकिन ये जो स्केलर और वेक्टर है ना इसी में घुमा दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा बी इसका। नेक्स्ट है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करंट 5 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इतना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट फोर्स। यहाँ पे फोर्स अपने को चाहिए, फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस क्यू वी बी। क्यू पता है कि इलेक्ट्रॉन है, वी दिया हुआ है कि 10⁻⁵ है, बी चाहिए, मतलब बी कौन दे रहा है, ये वायर यहाँ पे अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बिछा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन होगा, एंड ये आउट ऑफ द प्लेन वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो यहाँ एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ पुट कर देंगे, ईवी तो है ही, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करो इतना, वेलोसिटी पुट करो 10⁻⁵, म्यू नॉट आपको पता है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 5 सब कुछ दिया हुआ है, मतलब 2 पाई, आर का वैल्यू रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 10⁻⁻², कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ठीक वायर है, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस इज क्रॉसिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल विद द डिस्टेंस, थिक करंट कैरिंग केबल है, मतलब सॉलिड सिलेंडर का बात चल रहा, ठीक है। मैंने तीनों फॉर्मूला लिख दिया है फिर से। जब एक्स ग्रेटर होगा, मतलब बाहर का, सिलेंडर के बाहर का बात किया जा रहा है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, सरफेस पे रहा तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अगर अंदर रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लो, Jx/2, वेयर J इज करंट डेंसिटी, करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये तो खैर मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो अंदर की तरफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसा जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा जाएगा। ओके। चलो, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a एंड रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil in the shape of equilateral triangle of side A, square of side A। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब तीन साइड, ए साइड का तीन, ए ट्रायंगल बनाने के लिए, तो 12a में कितना ट्रायंगल बन जाएगा, 4, है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 4 ट्रायंगल बना दिया।
ए साइड का। अब देखा गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना, करंट इंटू एरिया। तो करंट जो भी आई जा रहा है इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस इंटू हाइट। बेस इज तो ए है, हाइट कितना हो जाएगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका हाइट निकाल सकते हो। कैसे? सो स्क्वायर दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हम लोग मानते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा √3/2 है। ठीक है, तो करंट आई है, एरिया हाफ इंटू बेस मतलब पूरा का पूरा एंड हाइट। चार से क्यों मल्टीप्लाई किया? मैंने बोला अभी 4 बार ट्राइंगल बनेगा, 4 लूप बनेगी, क्योंकि 12 ए का लेंथ दिया हुआ है। अगर एक ही लूप बनेगा ना तो 3 ए ही हो पाएगा, अपने को 12 ए कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में मतलब 4 साइड होगा तो ए। ठीक है, 3 बार घुमाएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। एंड स्क्वायर का एरिया क्या, ए स्क्वायर। तो एक मिला ये, दूसरा मिला ये, अब देख लो कौन सा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, 50 सेंटीमीटर इन लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरी करंट इतना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट एन आई। अभी भी बताया, क्वेश्चन आया था, तो म्यू नॉट का वैल्यू लिख देंगे, एन का वैल्यू लिख देंगे। एन क्या है, 100 टर्न्स इन 50 सेंटीमीटर। ओ, सिर्फ 100 टर्न्स नहीं बोला है, 50 सेंटीमीटर में 100 टर्न्स, तो 100/50 सेंटीमीटर इंटू ये एम्पियर। ओके, फिर उसका कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करंट आई स्प्लिट्स इनटू। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना, किसी भी पॉलीगन में अगर ये जैसे स्क्वायर है, मैं चाहूं तो एक ऐसा स्क्वायर ले लूं, सेंटर पे फील्ड पूछ दिया, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, फिर से जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, यहाँ का रेजिस्टेंस ट्रिपल है। चलो सपोज करो ये आर है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3R। जब करंट आएगा आई, तो यहाँ पे जाएगा I/4 का ट्रिपल, एंड यहाँ पे जाएगा I/4। जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो देखोगे कि यहां से करंट तो I/4 ही निकल रहा, लेकिन तीन तीन वायर में जा रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 3I/4 करंट एक ही वायर में जा रहा है, तो 3I/4। कुल मिला के देखोगे तो ऊपर भी 3I/4 है 3 वायर के कारण, और नीचे भी 3I/4 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो कोई सा भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, हमेशा आंसर जीरो होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला क्या कि करंट आएगा, एंड यहाँ पे इसका लेंथ और इसके लेंथ में 3:1 का रेशियो आ रहा है, तो करंट भी I/4 एंड 3I/4 में डिवाइड होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर वाले के कारण। म्यू नॉट I/2R ये होता है पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग 2 पाई से डिवाइड करते हैं और 3 पाई/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 270 डिग्री बना रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और इसके कारण इंटू अपना थंब रखोगे, पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/2R। ठीक है, 2 पाई से मल्टी डिवाइड करोगे एंड पाई/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पाई/2 है, तो ये देगा आउट ऑफ करंट एंड आंसर विल बी जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 बाद में मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ पे 3 पहले मल्टीप्लाई किया हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। आप देख लो, कैंसिल होगा। अलॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में पूछ दिया है, the current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B dash at radial distances A/2 2A respectively from the axis of wire is। A/2 पे जाना है एंड 2A डिस्टेंस पे जाना है, और अपने को पूछा गया है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हम लोग यहाँ पे एक एम्प बनाएंगे, यहाँ पे भी एक लूप बनाएंगे। ओके, तो देखो इसके लिए मैंने कलर के हिसाब से दिखाया, ऑरेंज के लिए, ग्रीन के लिए है। ऑरेंज के लिए अगर देखें तो मतलब बाहर वाले के लिए देख रहे हैं, 2A डिस्टेंस के लिए। तो बी डॉट डीएल, डीएल कितना, 2 पाई एंड रेडियस इज 2 है, 2 पाई आर में 2 पाई 2 कर देंगे। म्यू नॉट आई, क्या इस लूप में पूरा का पूरा करंट आ रहा? करंट तो यहीं पे है ना, हाँ पूरा करंट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग अंदर देखें, तो म्यू नॉट आई, आई इनक्लोज करंट को पहले पाई ए स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इसमें एरिया में, एंड उतने ही एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जितना करंट चाहिए, A/2 का स्क्वायर एंड 2 पाई A/2, 2 पाई आर की जगह पे A/2 कैंसिल करोगे। अरे यार गजब, सेम सेम आंसर मिल रहा, मतलब आंसर 1 है इसका। 1 मतलब ये 1, डी आंसर। चलो, एन अरेंजमेंट ऑफ three parallel straight wire placed perpendicular to the plane of paper carrying the same current I along the same direction is shown in the figure. The magnitude of force per unit length in the middle। दो वायर के बीच में जो फोर्स लगता है इनफाइनाइट वायर है, वो होता है म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ तीन तीन वायर है, बीच वाले वायर का पूछ दिया, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के लिए, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के लिए, एंड दोनों के कारण देखेंगे क्या, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब सी बोलेगा बी को इधर आने के लिए, ए बोलेगा बी को इधर आने के लिए, बेचारा कहाँ जाए, ऐसा जाएगा। तो म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी, तो ये इसका वैल्यू √2 इंटू 2 पाई डी होगा। फिर √2 एंड 2 जब कैंसिल होगा तो नीचे में √2 बचेगा, आंसर आ गया। वीडियो देखो एंड इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, हेल्प आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो अभी आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, ठीक।